हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वन भारत एकेडमी में मैं अभिषेक कुमार सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि यह सीरीज हमारी बीपीएससी एईडीओ के लिए चलाई जा रही है, जिसका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। बीपीएससी ने यह पोस्ट नई जनरेट की है और पहली बार इसका एग्जाम भी होने जा रहा है। तो इस एग्जाम को देखते हुए मैंने गणित का ऐसा क्लास डिजाइन किया है कि जो पिछले 15 वर्षों का क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, उन सभी का संपूर्ण संकलन इस सीरीज में होने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। अगर यह सीरीज आप अच्छे से देख लेते हैं तो इस सीरीज के अलावा इस सीरीज के बाहर एक भी क्वेश्चन एईडीओ में बाहर जाने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। 15 वर्ष बहुत होता है, मैंने 15 वर्ष पूरा लिया है, लगभग मैं बता रहा हूँ, पीछे और ज्यादा मैंने लिया है। ठीक है, तो पहली क्लास आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैंने पहला चैप्टर रखा है परसेंटेज का, और परसेंटेज में भी परसेंटेज का पार्ट 1 होने वाला है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट्स बचेंगे वह अगले लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखते हैं परसेंटेज है क्या चीज। सबसे पहले अगर परसेंटेज की बात करें और परसेंटेज को ब्रेक किया जाए कैसे, इस परसेंटेज को अगर हम ब्रेक करें तो सबसे पहले आप पढ़ रहे होंगे पर, और फिर पढ़ रहे हैं क्या, सेंट पढ़ रहे हैं। सेंट का मतलब आप जानते हैं कि सेंट को बोलते हैं 100 बोलते हैं, पर का मतलब होता है अपान। ठीक है, अगर किसी के अपान में 100 आ जाता है तो उसी को हम परसेंटेज बोल देते हैं। अच्छा चलिए दूसरे लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो यह क्या है, कंपैरिजन। क्या हम लिख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ए नंबर विथ 100। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अपॉन में अगर 100 आ जाता है तो उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में मैंने उसी को लिख दिया कि कंपैरिजन ऑफ ए नंबर विथ 100, 100 के रिस्पेक्ट में एक संख्या का तुलना करना परसेंटेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर लिखा जाए 10%, क्या लिखा जाए 10%, तो 10 को एज इट इज हम लिखेंगे, परसेंट को हटाएंगे, अपान में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, जो जिससे तुलना की जाती है वह नीचे होता है, जिससे तुलना की जाती है वह कहाँ होता है, नीचे, और जिसकी तुलना की जाती है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसकी तुलना की जा रही है तो आप बताएंगे कि यहाँ पे 10 की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है तो आप क्या बताएंगे, किससे की जा रही है, आप बताएंगे 100 से की जा रही है। आई होप परसेंटेज के बारे में ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पड़ती है कि परसेंटेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, परसेंटेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कोर माना जाता है। किसका कोर माना जाता है, एरिथमेटिक का माना जाता है। आप एरिथमेटिक पढ़ते हैं तो एरिथमेटिक का कोर इसे कहते हैं, क्योंकि परसेंटेज की अगर बात करें तो मैथ में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर में परसेंटेज का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है इंपॉर्टेंस का, दूसरा पॉइंट यह बन जाता है कि यह हाई रिलेवेंस होता है। क्या होता है, हाई रिलेवेंस होता है। ठीक है, अच्छा, और अब यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है और परसेंटेज किसे बोलते हैं। तो इसी संदर्भ में अब आगे बढ़ते हैं कि परसेंटेज में दो तरीके का कन्वर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है, दो तरीके का कन्वर्जन किया जाता है। पहला कन्वर्जन क्या होता है, फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन होता है। और दूसरे कन्वर्जन की बात करें तो दूसरा कन्वर्जन परसेंटेज से कहाँ होता है, फ्रैक्शन में होता है। कहाँ पे होता है, फ्रैक्शन में होता है।
ठीक है, चलिए इन दोनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज को समझते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका कन्वर्जन हम करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज फ्रैक्शन दे दिया जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल 2/5 का ले लिया। क्या ले लिया? 2/5 का ले लिया। अब इसको कहाँ बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो एक चीज याद रखना कि परसेंटेज में बदलने के लिए हम हमेशा हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बन जाता है 2/5 मल्टीप्लाई 100, 2/5 गुणा 100। तो इसको अगर हम काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है कंक्लूजन? 5×2 = 10, 2 का 20 से मल्टी करेंगे तो 40% आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। 2/5 का परसेंटेज फॉर्म क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। क्लियर? लेकिन एक चीज याद रखना है कि हमेशा किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए। कहाँ पे? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए। ठीक है, हाँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ भी लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, 5% लिख दिया। ठीक है, अब इसको बदलना है, किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में बदलने के लिए एक चीज आप हमेशा नोट करेंगे, जैसे आप पिछले में नोट किए कि हमेशा 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें हमेशा क्या? हमेशा डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। कब? जब आपसे परसेंटेज से क्या पूछा जाए? फ्रैक्शन पूछा जाए। चलिए, परसेंटेज के पास में क्या लिखा है? 5 लिखा है, डिवाइड लगा देंगे और 100 नीचे लगा देंगे। ठीक है, 5 में किससे भाग दे देंगे? 100 से भाग दे देंगे। और जब हम भाग देते हैं तो हमारा क्या आंसर निकल के आता है? 1/20 निकल के आता है, 1/20 निकल के आता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज, ओ सॉरी, फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। किसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 5 का। और वहीं पे 2/5 जो फ्रैक्शन था उसका परसेंटेज फॉर्म क्या हो गया? 40% हो गया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? कुछ सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन लिखे गए। क्या लिखे गए हैं? सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज लिखे गए हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही परसेंटेज को लिख डाला है। अब इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है उसको मैं अभी नोट डाउन करूंगा। ये इसलिए मैंने लिखा है कि ये सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही VVI है। हाँ, मैं बोल दूं कि वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको इसको याद रखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है, सॉल्व तो तब भी हो जाएगा, याद नहीं होगा तब भी, बट थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन आप इसका फ्रैक्शन याद रखेंगे, इसका परसेंटेज याद रखेंगे, तो आप टाइम कम लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, कहीं आपको 100% मिलता है तो उसको फ्रैक्शन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। और 50% अगर मिल जाए तो 1/2 बोलते हैं। ठीक है, 25 को क्या बोलते हैं? 1/4। और वहीं अगर 20 की बात करें तो 20 को 1/5 लिख देते हैं। और 10 तो आप जानते ही हैं, 1/10। 40 की अगर बात करें किसकी बात करें? 40 की, तो हम कह सकते हैं 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2/5। और 60 की अगर वही बात करें तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। 75 की, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3/4। क्या? 3/4। अब 33 से 1/3% को हम क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। ठीक है, 62.5%, 62.5% को 5/8 लिखा जाता है।
वहीं 37.5 की अगर बात करें, किसकी बात करें, 37.5 की बात करें, तो उसको हम 3/8 लिख देते हैं। और 12.5 की बात करें, 12.5 क्या है, 12.5 आपका 25 का आधा है, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और 22.5 की अगर हम बात करें, 22.5 को हम 9/40 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9/40। सॉरी। और 16 सही 2/3, क्या, 16 सही 2/3 को हम 1/6 लिख देते हैं। और 14 सही 2/7 की अगर बात करें, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। क्या होता है, 1/7 होता है। ठीक। और 9 सही 1/11 को, 9 सही 1/11 को हम लिखते हैं 1/11। ठीक इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और 87.5 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7/, क्या हो जाएगा, सॉरी 7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और वही 8 सही 1/3 की बात करें, किसकी, 8 सही 1/3 की बात करें, तो 1/12 लिखते हैं। और 6 सही 2/3 अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिल जाता है, किसी भी प्रश्न में मिल जाता है, तो हम इसको 1/15 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1/15। अब इसमें आपको हमेशा याद रखने हैं, क्या, हमेशा याद रखने हैं। जो याद है उसकी बात मैं नहीं करूंगा, इधर के जितने भी हैं, ये जितने भी हैं इसको सब याद रखते हैं। अब बात आती है इस साइड की, राइट की। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है आपका, 33 सही 1/3%, और 12.5%। ये तो हमेशा आधी नींद में भी आपसे कोई पूछ ले तो वहां आप बता दें। ठीक है। और 14 सही 2/7 की बात करें, और वहीं पे 11 सही 1/9 की बात करें, और 9 सही 1/11 की बात करें। ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। यदि आप और याद कर लेते हैं, ये चीजें याद कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे, आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे, देखते हैं अगला स्लाइड। अब अगले स्लाइड में हमें लिखा गया है कि टाइप, जो भी टाइप हमें पढ़ने हैं आज की क्लास में, उसमें पहला टाइप मैंने लिया है बेसिक क्वेश्चन का लिया। जो भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने पहला टाइप ले रखा है। ठीक है। चलिए देखते हैं बेसिक में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, क्या, मैं आपके सामने y% ऑफ x लिख दूं, तो y% को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ऑफ को हटाएंगे, मल्टी लगाएंगे, मॉड मॉस में पढ़ा होगा आपने। और यहाँ पे क्या बचता है, x बचता है। क्लियर। वही दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 16.66%। अभी इसको पीछे मैंने बताया कि इसको 1/6 बोलते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई बोलते हैं, और 432 लिखा गया है। चलिए इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं। कैसे कट करेंगे, ठीक है, कहाँ गया, इधर। 6 एके 6, और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 1 गुणा 72, 1 मल्टीप्लाई 72, क्या निकल के आ गया, 72 निकल के आ गया। क्लियर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अगर इसकी बात करें 62.5%, अभी मैंने बताया 62.5% को क्या बोलते हैं, 5/8 बोलते हैं। ऑफ हटा दी और 1360 लिख दिए। चलिए अब इसको कट करते हैं, कहाँ गया, कलर बदल लेते हैं, इसको कट करते हैं। 8 एके 8, ठीक है, 8 एके 8, कितना बचा, 5, 8 सत्ते 56, और 0 कितना बच गया है यहाँ पे, 5 गुणा 170। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 17×5 = 85। ठीक है, 850 निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब अगला एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया, क्या कह रहा है कि 40%,
सॉरी 40 किलोग्राम 160 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 40 केजी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 160? किसकी बात की? 40 किलोग्राम की बात की गई, ठीक है, 40 किलोग्राम की बात की गई। किसका? जिसका होता है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है। 160 किलोग्राम क्या परसेंटेज पूछा, तो मल्टीप्लाई कर दिए 100 का, 100 का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं, यूनिट सेम है तो यूनिट कट गया, क्लियर। 40 की टेबल में 160 आता है, कितनी बार आता है, 4 बार आता है, और 4 से 100 को कट करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो फाइनली हमें देखने को मिल गया कि कितना परसेंट, 25%, क्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 24 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर आपको प्रतिशत अधिक की बात करें, परसेंटेज मोर की बात करें, और परसेंटेज लेस की बात करें, तो आप वहां पर कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो। थोड़ा आसान हो जाता है। कैसा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे नंबर कटते हुए चले जाते हैं, तो छोटा नंबर बच जाता है, तो हम इजिली उसको कंपेयर कर पाते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं। 24 लिखा गया है और 20 लिखा गया है, इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। अगर हम इसको कट करें तो कैसे, 4 छिके 24 और 4 पंचे 20, 6 रेशियो कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब कह रहा है 20 से, 20 मतलब अब क्या बचा, 20, 5 हो गया, 5 से कितना अधिक है, हमें तो दिख रहा है एक अधिक है, किससे, 5 से। परसेंटेज की बात किया, परसेंटेज लगा दिए। अब इसको अगर हम कट करें, परसेंटेज फॉर्म में लिखें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको एग्जाम्पल मैंने जितने दिए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब जो बीपीएससी के द्वारा या बीएसएससी के द्वारा बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके द्वारा पूछे गए हैं, मैं उस क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मैंने पहले भी बता रखा है कि पिछले 15 वर्षों का लगभग कलेक्शन मैंने रखा है, तो आप ये मत कहिएगा कि पुराने क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं जो भी पुराने क्वेश्चन है वो रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया जाता है, बाकी लैंग्वेज सेम टू सेम रहता है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि 2002 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो 2015-16 में भी पूछा गया, 20-22 में भी पूछा गया, ठीक इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन 2014 में किसमें पूछा गया, बीएसएससी अमीन में पूछा गया, ठीक है। क्या कहा गया है, या 200 किलोग्राम का 50% क्या है, ठीक है। चलिए, 200 किलोग्राम का 50% लिख दिए, यहाँ पे 200 किलोग्राम लिख दिए, का मतलब मल्टी और 50%। आप अगर फ्रैक्शन याद है तो डायरेक्टली 1/2 लिख देंगे, अगर फ्रैक्शन नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, वहां पे 50% हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्लियर। अब इसको काटेंगे तो हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। जैसे 100 से कट किए कितना हो गया, 2 केजी हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 2 × 50, तो हम लिख सकते हैं 100 केजी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम डायरेक्टली कट कर देंगे, यहाँ बच जाएगा क्या, 100 केजी। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो बात एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में सुमित को 850 में से, किसमें से, 850 में से, जिसमें से बात करें उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और जितने की बात करें हम उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और उसका लगभग प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लगभग पूछा, इसका मतलब यह किस में आने वाला है, या डेसिमल में आने वाला है, इसलिए डेसिमल की बात कर दिया, लगभग की बात कर दिया, क्लियर। अच्छा,
अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। कब की बात है? 2014 की बात। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जीरो से जीरो कट कर दें, यहाँ पे जीरो से जीरो कट कर दें। अच्छा, 5 से काटे इसको 17 हो जाएगा, और 5 से इसको काटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अगर हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ से कट करें इसको, थोड़ा सा कलर चेंज करें, हाँ इसको ले लें। 17 एके ये वाला लेते, 17 एके 17, और यहाँ पे कट करें 17 तिया 51, क्या 51, 62 तक जाना है, 9 2 11, ठीक है, और 8 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, 17 छक्का 102, ठीक है, बाकी 102 के आगे अगर हम ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? समथिंग आएगा, कुछ आएगा, 36 पॉइंट समथिंग, 36 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो हम उस दशमलव को कुछ को इग्नोर कर देंगे, दशमलव कुछ को क्या कर देंगे? इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा 36 और यहाँ बचा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 72 निकल के आ जाएगा। क्या 72 यहाँ पे है? नहीं है। ये 83 तो बिल्कुल नहीं होगा, 67 तो बिल्कुल नहीं होगा, 72 के आसपास कौन सा है? 74 ज्यादा नजदीक पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब अप्रोक्सीमेट की बात करें तो डेसिमल के बाद वाला हम लगभग 99% काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? लिखते हैं 1 मिनट, क्लियर, 12 सेकंड ज्यादा है, इस वजह से हम बीच में प्लस लगा देते हैं। मिनट से 12 सेकंड ज्यादा है, ठीक। और यहाँ पे 1 घंटे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1 घंटे की बात कर रहा है। अब यहाँ दोनों जगह यूनिट अलग अलग, यहाँ पे यूनिट क्या है? आवर है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे क्या है? सेकेंड। क्लियर? तो सबसे छोटी यूनिट क्या देखने को मिल रही है? सेकेंड। तो हम सबको सेकेंड में बदल लेते हैं। मिनट को अगर सेकेंड में बदलें, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है, और आगे 12 लिखा ही गया है। 60 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 72 सेकेंड आ जाएगा। वहीं अगर 1 घंटे को मिनट में चेंज करें तो सबसे पहले इसको हमको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सेकंड में जाने के लिए 160 से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्या निकल के आ गया? 3600 सेकंड निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड क्या हमें मिला? यहाँ पे 72 सेकंड मिल गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए 72 सेकंड। 1 घंटे का, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ से लगा हो, उसको हम डिनोमिनेटर में लगाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे हम? 3600 लगाएंगे। क्लियर? गुणा, परसेंटेज पूछा, 100 लगा दिए। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, और 36 से 2 कैंसिल हो गया, 36 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? हमारा आंसर 2%। क्या मिल गया? 2%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये 2007 में BSSC के द्वारा नेत्र सहायक में पूछा गया। क्लियर? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करिए। लिख लिए 3/5, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 बार जाएगा, कट हो जाएगा। 3 गुणा 20, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? 60% देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2013 में, वो भी मेंस के एग्जाम में, सीजीएल लेवल के, बिहार द्वारा जो कराया जाता उसमें पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1400 का x परसेंट 119 हो तो x किसके बराबर होगा। यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। एक कांस्टेबल में पूछा गया था और फायरमैन में पूछा गया था। कब? 2018 में, जो बिहार पुलिस कराती है कंडक्ट एग्जाम के लिए। अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखते हैं 1400। क्या लिखते हैं? 1400 का x परसेंट, x को ऐसे कर दिए और 100% हटा के 100 लगा दिए, बराबर 119। क्लियर? यहाँ दो जीरो से दो जीरो को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो कट कर देंगे। x पूछा तो x को इधर रखे, बाकी को दूसरी तरफ कर देंगे। इधर मल्टी में है 14, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या 17 आएगा? नहीं आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्या 28 आएगा? बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 14 सते 91, 91 से तो ज्यादा है, 91 से क्या है? ज्यादा है, तो हमारा ए भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सी। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर निकल आ जाएगा 8.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? अगला स्लाइड आपको कह रहा है 15% ऑफ वाट 94.5, 94.5। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे हम कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं। चलिए वहां पे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, क्या? ए मान लेते हैं। ठीक है, 15%, परसेंट हटाए क्या लिख दिए? 100। वहां पे एक वेरिएबल हम ए ले लेते, बराबर 94.5 है, तो ए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख दे क्या? 945/10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम कट करते हैं। ठीक, जो कट पाए उसको कट कर देते हैं। 10 दामा 100, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 15 छक्का 90, 4 बचा 45 हुआ, 15 तिया 45। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 10 बचा है, 10 उधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 630 आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 2016 में स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ, ए बहुत बढ़िया, कांस्टेबल में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि 0.25, 0.25 का कितना प्रतिशत ए है। ठीक है, का जिसके साथ का लगा हो, से लगा हो, वो डिनोमिनेटर में जाता है, बाकी चीजें हम ऊपर लिख देते हैं। प्रतिशत पूछा तो मल्टीप्लाई क्या लगा दिए? 100 लगा दिए। सबसे पहला काम आप करेंगे, जब भी डेसिमल का क्वेश्चन आए तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में आप डेसिमल को सेम बनाइए। सेम बनाने का मतलब, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ एक ही है, तो इसको भी 2 प्लेस बनाओ। क्या लगा के? जीरो लगा के। क्या लगा के? जीरो लगा के। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि यहाँ भी 2 प्लेस हो गया और यहाँ भी 2 प्लेस हो गया, तो डेसिमल ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। डेसिमल क्या हो जाता है? कट हो जाता है। ठीक, चलिए कट कर देते हैं, तो इस डेसिमल का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं रह गया। ठीक, यहाँ ऊपर से भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर 50 बचा, ऊपर क्या बचा? 50 बचा और नीचे 25 बचा। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं। ठीक, चलिए 25 दूना 50, 2 गुणा 100 बराबर कितना मिल गया? 200 मिल गया परसेंट, 200%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस थोड़ा टिपिकल होता है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। उसको हम इजीली, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें अच्छे से फैक्ट्स पता है, हमने अच्छे से उसको पढ़ रखे हैं, तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और थोड़ा सा परसेंटेज का रोल, अगर आप फ्रैक्शन को याद कर लेते हैं परसेंटेज के, तो इजीली आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, टाइम कम लगता है।
सॉल्व तो हर कंडीशन में हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम का खेल होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या का 20%, हमने उस संख्या को मान लिया ए, इसका 20%, इसका कितना परसेंट, 20%, 80, क्या है, 80 है। ठीक, लिख दिया। वह संख्या बतानी। ठीक, चलिए 1% को हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक, बराबर 80। अब कट कर दें इजली। अगर 20 का टेबल आप याद रखे हैं तो कैसे हो जाएगा, 20 एके 20, 20 चौक 80। ठीक, तो इधर ए बच गया और 100 जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2014 में अमीन अमीन के पेपर में पूछा गया था, प्री एग्जाम में। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके से है। मैं इसको होमवर्क में आपको दूंगा, आप इसको सॉल्व करके इसका आप कमेंट में क्या करिएगा, आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखिए 2 बार पूछा गया है। एक बीएसएससी के एग्जाम में 2005 में पूछा गया था और पुलिस कांस्टेबल में 2012 में पूछा गया था। चलिए बता ही देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको दे देंगे होमवर्क में। ठीक है, हम आपको बता ही देते हैं। क्लियर, आ जाइए देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, चलिए हाँ, कह रहा है एक संख्या का 19.6%, हमने वह संख्या मान ली ए, इसका 19.6%, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, इतना है, 0.637 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा सबसे पहले डेसिमल को हटाने की कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए डेसिमल को हटाते नहीं है, पहले दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पे ए को इधर रख दिए, बाकी को दूसरी तरफ हम लेके चले जाते हैं। ठीक है, 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा। क्लियर, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 2 स्थान दाएं चला जाएगा, 2 प्लेस दाएं की साइड में चला जाएगा, तो बचेगा ऊपर 63.7 और नीचे क्या बच जाएगा, 19.6। 100 गायब हो गया, डेसिमल खा लिया। ठीक, अब देखो ऊपर भी एक प्लेस पे है और नीचे भी एक प्लेस पे है, तो डेसिमल ऑटोमेटिकली गायब हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है आपसे ये संख्या नहीं पूछ रहा है, इस संख्या का 180% पूछ रहा है, इस संख्या का 180% पूछ रहा है। चलिए इसका 180% निकालते हैं। 637 बटे 196 का 180%, 180% कट करते हैं। ठीक, चलिए 0 से 0 कट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम आगे और इसको कट करते हैं, इसको और कट करते हैं। चलिए कैसे कट करेंगे, 2 से कट कर लेते हैं। 2 9 18 और 2 9 18, 2 8 16, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 सते 63, 6 बच गया, 9 त्रिक 27 और 6 33, 3 हो गया, 9 छके 54 और 3 57 बटे 9 8 गुणा 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर देखने को मिलेगा बी 5.85, 5.85। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम उसी तरीके का, वहां 180% पूछा था, यहाँ 46% पूछा। ये 2016 में पूछा गया था और पिछला वाला 2 बार पूछा गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा उसमें डाटा चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए इसको आप होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं, थोड़ा अलग कर दिया। ठीक है, कहाँ पूछा गया, 2018 में।
इंटर लेवल के एग्जाम में जो BSSC कराती है, ठीक। एक संख्या अपने 50% से, एक संख्या हम मान लेते हैं संख्या क्या है, ए है, ठीक। अपने 50%, अपने का 50%, एक संख्या अपने का 50%, ठीक, से 75 अधिक है। क्या अधिक है? कौन? संख्या। एक संख्या अपने 50% से क्या 75 अधिक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। 50 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 50 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। तो यहाँ पे बच गया 1/2 प्लस 75 बराबर ए वाले टर्म को एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इधर प्लस में था, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, 2a माइनस ए, और 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करके इसको 150 बना देगा, ठीक है। और ए, 2a में से ए गया तो ए बचा और 150%। आपसे ए नहीं पूछा है, उस संख्या ए का 25%, इसका 25% आपको निकालना है। इसका कितना परसेंट निकालना है, 25%। तो चलिए 25% सॉल्व कर लेते हैं। अगर 25 की वैल्यू याद नहीं है तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर 25 की वैल्यू याद है तो डायरेक्ट 25 को 1/4 लिख देंगे। 1/4 गुणे 50, 150 लिख देंगे। क्लियर? चलिए अब जब लिख दिए हैं तो इसको कट कर देंगे, ठीक। 25 एक के 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 2 75। अब नहीं कट होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 75/2। कितना, 75/2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यदि y के 20%, y के 20% का 20%, इसका भी 20%, ठीक है, 20 हो तो y का मान निकालना। किसका मान निकालना, y का। बिहार दरोगा में 2023 में पूछा गया है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। y लिखें, 20% की वैल्यू 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, और आगे क्या लिखा, 20 लिखा। y को इधर लिख दिए 20, डिवाइड में 5 है, मल्टीप्लाई में 5, डिवाइड में 5, मल्टीप्लाई में 5, तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 दूना 50, और इसका एक 0, 500। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन अब आ गया आपका वेन डायग्राम का, ठीक है। कैसे पता चला कि वेन डायग्राम है? वेन डायग्राम इस वजह से पता चला कि जब भी आपको क्या मिल जाए, कुछ एक वैल्यू दे दिया जाए और उसका किसी से रिलेशन बता दिया जाए। जैसे यहाँ 40% मधुमेह से किया गया, 25% मिर्गी से किया गया, ठीक है, और 40% दोनों से किया गया। जब इंडिविजुअल दे करके और दोनों दे दिया जाए, दोनों की बात कर दी जाए, तो वहां पे हम वेन डायग्राम लगाते, इजी पड़ जाता है। क्लियर? चलिए वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम होता क्या है, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसको सर्कल बनाना है, ठीक। हाँ, वेन डायग्राम समझते हैं। हाँ, चलिए एक और ले लेते हैं, इसका कॉपी बना लेते हैं। इसका एक कॉपी बना लेते हैं कागज। हाँ, बन जा भाई, बन जा मालिक, नहीं बनेगा, चलो दूसरा ही बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, अब कॉपी हो जाएगा, ठीक। पहले नहीं हो रहा था, इसको कैंसिल कर दे, ठीक। अब चलिए, हाँ, एक एक चीज हम अलग अलग लिख देते हैं। इसको हम मान लेते हैं क्या, मधुमेह मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मधुमेह मान लेते हैं, और इसको हम मिर्गी बोल देते हैं, ठीक। अब
ये जो चीजें हैं यहाँ पे बीच में, कहाँ पे, बीच में, ये दोनों में कॉमन है, मधुमेह में भी कॉमन है और मिर्गी में भी कॉमन है। ठीक है, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, कलर बदल के इसको कर, ए, इसकी अगर हम बात करते हैं ये दोनों में है, इसको हम बोल देंगे बोथ। क्या बोल देंगे, बोथ, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है 10% दोनों, यहाँ पे हम फिल कर दिए। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ इसकी, ये क्या है हमारा, ये चीज, ये वाला बॉक्स क्या है, मधुमेह का है। ये वाला बॉक्स किसका है, मधुमेह का। मधुमेह में कितने हैं, 40 है, तो मैंने पहले से ही 10 फिल कर रखा है, तो क्या बचा, 30 बचा। देखो 40 हो गया ना। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इस वाले की, इस, इधर जो है, ठीक, ये हमारा किसका है, मिर्गी का है। मिर्गी का कितना है, 25%, लेकिन मैंने पहले से ही 10 लिख रखा है, तो बचा कितना, 15, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। ठीक, अब हमारा पूरा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, इसको मैंने फिल कर दिया। ठीक, अब यही क्वेश्चन में इतना दिया, अब कह रहा है कितने प्रतिशत लोग बीमारी से पीड़ित नहीं। ठीक, पूरा 100% होता है। ठीक, अब इसमें से जितने पीड़ित है उसको माइनस कर दे, 30, 10, 40 और 15, 55। 55 को अगर माइनस कर दे तो जो भी बचता है वह पीड़ित नहीं, वह पीड़ित नहीं। कितना बचा, 45%। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना बहुत आसान है, इसको देखते ही उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे, 40, 25, 65, 40, 25 कितना, 65, और 65 में से 10 हटा देंगे, 55, और 55 को भी माइनस कर देंगे, 45। आंसर हो गया, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, पुरुष की, मेल, किसकी, मेल की, कितनी है, 35% है। ठीक, और फीमेल की 40% है। फीमेल 40% लिख दिए। यदि शेष टोटल कितना होता है, 100% होता है। अगर 100% में से हम मेल को घटा दें और फीमेल को घटा दें तो शेष पता चल जाएगा, और शेष है क्या, चिल्ड्रेन है। शेष क्या है, चिल्ड्रेन। कोई दिक्कत, चलिए माइनस करते हैं शेष को। 35, 100 में से 35 गया, कितना, 65, और 65 में से 40 गया, 25, कितना, 25%। और इसी 25% की वैल्यू देखिए दी गई है क्या, शेष बच्चों की संख्या 20,000 है। इसी 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20,000 दी गई है। अब इसको कट करते हैं। ठीक है, चलिए कलर बदल, 25 एके 25, और 25 अट्ठे 200, आगे 2 जीरो था, लगा दी। अब उसने पूछा महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है, 40% है। इसका मतलब इस 40% को 800 से मल्टी करेंगे, 8 चौक 32, 32 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ये कट गया, यहाँ 32 नहीं है, ये कट गया। क्लियर। अच्छा, एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, तो 3 जीरो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। यह कहाँ पूछा गया था, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में 2012 में पूछा गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के, बॉयज, क्या, बॉयज कितने हैं, 55% है। ठीक, यदि कुल बालिकाएं, अच्छा अब अगर 55 बॉयज हैं तो गर्ल कितनी हो जाएंगी, 100 में से इस 55 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 45% गर्ल बच जाएगा, लड़की बच जाएगी। और इसी 45% की वैल्यू कितनी, 900 दी गई। कितने गुना है, 45 गुना 90 और एक जीरो, 20 गुना है। कितना गुना है, 20।
तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या बताइए। किसकी संख्या? लड़कों की। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 55%। लड़कों की संख्या कितनी है? 55%। इस 55 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1100। 1100। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहाँ पूछा गया? 2020 में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा पेन पतला करते हैं, बहुत मोटा है। ठीक, हाँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। अभी इसकी बात करेंगे। यदि एक संख्या का 7.5%, एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मैंने इस तरीके से लिख दिया। जब इक्वल के साथ कोई और सिंबल ना हो, तो प्लस माइनस ना हो, तो हम उसको क्या कर देते? कट कर देते। जो कट होता है परसेंटेज से, परसेंटेज कट हो गया। डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो यहाँ से डेसिमल भी गायब हो गया। तो यहाँ बचा a गुणा 75 और यहाँ पे बचा b गुणा 125। ठीक, अब इसको कट करते हैं, या नंबर को एक तरफ कर लो और उसको एक तरफ कर लो। ठीक है, ए को इधर लिख दी और इधर b मल्टी में, इधर आ गया किसमें? हो गया डिवाइड में। 125 75 मल्टी में था, इसमें आ गया डिवाइड में हो गया। क्लियर? चलिए 25 पंचे 125, 25 तिया 75, तो 3/5 क्या? ओ सॉरी 5/3। क्लियर? अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 1660 दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2 एके 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 830 आ गई। तो पूछा संख्या, पूछा संख्या क्या निकली थी हमें? 5। पहली संख्या 5 निकली थी, दूसरी संख्या क्या निकली थी? 3। 5 में किससे मल्टी कर देंगे? 830 से, तो पहली संख्या हो जाएगी। और 3 में किससे मल्टी कर देंगे? 830 से, दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए मल्टी करते हैं। ठीक है, अगर 5 जीरो जा जीरो, 5 तीन 15, एक बचा, 5 अठे 40, 40 और एक 41, 41 60 कहाँ पे दिख रहा है? 41 50 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। इसमें नहीं है, कट गया। इसमें नहीं है, कट गया। इसमें नहीं है, कट गया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑप्शन से देख करके लिख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कहाँ पूछा गया था यार? 2020 में। ठीक है, प्रवर्तन और निरीक्षक के प्री के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए। किसी संख्या का 75%, 75% क्या होता है? 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या प्राप्त होती है, मतलब वही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब 75 को एक तरफ लिख देंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। माइनस, प्लस में है माइनस में जाएगा। 3a/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 75 बराबर 4a माइनस 3a, बचा नीचे क्या? 4। इस 4 को इधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से ये 4 आपका गायब हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्लियर? चलिए कहाँ भाग रहे हो भाई? अभी भागने की जरूरत नहीं है। हाँ 3a। अब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 का 4 गुना कितना हो जाता है? 300। ठीक, अब आपसे वहां संख्या नहीं पूछा, ए नहीं पूछा,
क्या पूछ लिया, ए का 40%, इसका 40%, ए का, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे क्या है 300, इस 300 का 40%, चलिए 40% निकाल देते हैं, 100 या 300, और 3 का 40 से मल्टी करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पूछा गया, 2016 में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कराती है बीएसएससी, उसमें पूछा गया था। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 70 का 4/5वां, 70 का 4/5वां, ठीक, 112 के 5/7वें से कितने प्रतिशत कम है। मैंने कहा था जब भी आपको परसेंटेज मोर आ जाए और परसेंटेज लेस आ जाए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, थोड़ा इजी पड़ जाता है। क्लियर, चलिए रेशियो लगा दिए। अब यहाँ से इसको हम कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक। कैसे, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32। क्लियर, 7 से कट कर दें, 7 धाम में 70, 7 चौके 28, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब 2 से भी कट कर दें, क्या कर दें, 2 से कट कर दें, चलिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और इस 5 को हम यहाँ से कट कर दें, 5 5 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 2 गुणा 5 मतलब 10, और यहाँ डिनोमिनेटर में 7, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/10 ना। कह रहा है 10 से 7 कितना कम है, हमें तो 3 दिख रहा है, किससे, 10 से, गुणा 100, ठीक। चलिए कट करते हैं, 10 धाम में 100, कितना हो गया, 30, कितना, 30, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना परसेंट, 30%, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पूछा गया था, 2017 में जो इंटर लेवल का एग्जाम बीएसएससी कराती है उसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक, 80 इससे अधिक है, कितना, 20%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 20 अधिक है तो वह कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 120। तो डायरेक्टली हम इसका 120% निकाल दें तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए 0 से 2 0 कट गया, 8 गुणा 12 तो कितना हो गया, 12 अट्ठे 96, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x y का 90% है, x y का 90% है, इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। x को और y को एक तरफ कर लें, 90% को 9/10 लिख सकते हैं। कैसे लिखे, 90 यहाँ था और परसेंट को हटाने पे 100 होता, ठीक। अब हम डायरेक्टली उसको कट कर दिए, डायरेक्टली क्या कर दिए, कट कर दिए, इसीलिए 9/10 लिख दिए थे। अब फाइनली लास्ट में भी यही लिखते, 9/10 लिखते। क्लियर। अब कह रहा y, y क्या है, 10 है, 10 लिख दिए। x का, जिसका पूछे उससे नीचे 9, 9 का कितना परसेंट होगा, ठीक। तो 10 में 100 से मल्टी करेंगे, 1000/9, चलिए डिवाइड कर दें, 9 एके 9, ठीक। कितना बचा, 1 बचा, 0, 9 एके 9, फिर 1 बचा और 0, 9 एके 9, फिर 1 बचा, डेसिमल लगाए, ठीक, 0 हो गया, 9 एके 9, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर।
2005 में BSSC के द्वारा पूछा गया लिपिक के एग्जाम में। ठीक, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा थोड़ा ये अलग टाइप का है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि रमेश एवं महेश, किसकी बात किया? रमेश और महेश की बात किया। इसकी औसत आय, औसत मतलब संयुक्त आय, ठीक है, कितनी है? 3000 है। औसत की जब भी बात करें तो जितने लोग हों उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें? वैल्यू में। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे कितना निकल के आ गया? 6000 निकल के आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। आगे, सुरेश एवं महेश की औसत आय, सुरेश और महेश की औसत आय कितनी है? 3250। 3250, दो लोग हैं तो दो से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? 6500 निकल के आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, सुरेश एवं रमेश, सुरेश एवं रमेश की औसत आय कितनी है? 3500। औसत आय कितनी है? 3500। दो लोग हैं तो दो से मल्टी कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 7000 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ केवल 3 ही लोग हैं, भले ही अलग अलग दिया गया। क्या दिया गया है यहाँ पे? थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। हाँ, रमेश, रमेश 2 बार है, सुरेश, सुरेश 2 बार है, महेश, महेश 2 बार है। तो इसका मतलब सभी के सभी कितनी बार हैं? 2 बार हैं। रमेश, महेश और सुरेश, तो 2 कॉमन ले लिए। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं कितना मिलता है? 0, 0 और 5 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 19 ऐड करने। ठीक, कट कर दो। रमेश, महेश और सुरेश तीनों का सम मिल जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड कर देगा। 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10, 97 50 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा? उसने पूछा कि रमेश की मासिक आय, किसकी मासिक आय? रमेश की मासिक आय पूछा है। तो इसका मतलब महेश और सुरेश को हटाना है। महेश और सुरेश यहाँ पे है, महेश और सुरेश की वैल्यू कितनी है? 6500। तो इसमें से हम 6500 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रमेश मिल जाएगा। और जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3250। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2018 में BSSC के द्वारा इंटर लेवल के एग्जाम में पूछा गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट पर, 20% की छूट, इसका मतलब 100 में से 20 छूट दे दिया गया, 20 छोड़ दिया गया तो 80 बचा। कितना बचा? 80% बचा। पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपए, इस 80% की वैल्यू कितनी दी गई है? 100 दी गई है। ठीक, तो इसकी वास्तविक कीमत 100% निकालना है। इस 80 को पहले उधर करो, यहाँ पे 1 लिख दो और बाकी 80 उधर चला जाएगा। डिवाइड कर देते हैं। 100% पूछा, क्या पूछा? 100%। ओरिजिनल कीमत पूछा तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टी कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 20 चौका 80। इसको कट करते हैं। 4 एके 4 और 4 25। ठीक, 25 पंचे 125। फाइनली क्या निकल गया? 125 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, लगा दिए सी पे 125। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में 2011 में पूछा गया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पे है, आप इसको होमवर्क में बताइएगा।
कमेंट करिएगा। इसका सलूशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। कह रहा है कि 1997 एक नए ओवन की कीमत इतनी थी और 2000 में उसी प्रकार के ओवन की कीमत इतनी हो गई। 1997 से 2000 के बीच कितना प्रतिशत बढ़ा? कितना प्रतिशत बढ़ा? मैंने कहा कि जब भी बढ़ने और घटने की बात हो तो वहां पे क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करके आप इसका जो भी आंसर है उसका आप कमेंट में टाइप करके हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। किसमें? कमेंट बॉक्स में इसको हमको बताइए। क्लियर? चलिए, यदि आपको आज का सेक्शन जो था परसेंटेज का वो अच्छा लगा हो और लेक्चर भी अच्छा लगा हो, जो भी कंटेंट थे, जो भी क्वेश्चन थे अच्छे लगे हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है। अच्छा, यदि आपको इसकी PDF चाहिए, क्लास नोट चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वन भारत एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं या आप ये लिंक टाइप करके गूगल से सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको PDF